डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? Who gave you a mandate? आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? अमेरिका व्यापार बढ़ा रहा है, अमेरिका दोनों को युद्ध विराम करा रहा है, सारी घोषणाएं वही कर रहा है, और भारत जैसे सार्वभौमिकता संप्रभुता का देश वहां से व्याख्यान सुन रहा है. मैं देख रहा हूं कि यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. आई एम प्राउड दैट द यूएसए वाज एबल टू हेल्प यू अराइव at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं. वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा है कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही. डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है. तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है. ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएस मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहाँ मिलेंगे, दोवल साहब. और उधर जो वैंग यी हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन है नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो. मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता. तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में दौर में कोई जंग नहीं हो सकता. तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे. तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है. हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए. हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए. और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. हमने एक बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन किया था, प्रिसीजन के साथ, सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इंश्योर किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ना छुआ, आतंक की प्रयोगशालाओं पर सिर्फ वार किया, 9 आइडेंटिफाइड प्लेसेस. उसके विपरीत हमने अपने लोग खो दिए, अपने नागरिक खो दिए, अपने ऑफिसर्स खो दिए. तो ये दो आर्मी का फर्क भी है, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आर्मी इंडिया की और उधर एक रोग स्टेट की आर्मी. बहरहाल थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की. ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित. उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है.
पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज बेइंतहा याद आ रही है देश को 1971 की इंदिरा गांधी, जब हमने सुना कि भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव के मद्देनजर अमेरिका डीसी, वाशिंगटन डीसी से अमेरिका का राष्ट्रपति युद्ध विराम का ऐलान करता है दोनों के बीच में। और देश चाहता था कि अगर ऐसी कोई घोषणा हो तो भारत करे, नई दिल्ली करे। और फिर मन व्यथित, दुखी ये सुनकर कि आगे की बात किसी तटस्थ देश में, किसी तटस्थ जगह पर हो। क्या हमने शिमला समझौता भूल गए? अमेरिका का ये कहना कि मैं दोनों से व्यापार करने को इच्छुक हूं, बढ़ाने को इच्छुक हूं, दोनों महान राष्ट्र, तो एक पीड़ित भारत जो दर्द झेल रहा है पहलगाम का, उसको बराबरी पे रखा जाएगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, चिंता, दुखी, भारी मन से तुरंत बुलाई जाए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अविलंब बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक, तत्काल भारत का पार्लियामेंट बुलाया जाए जिसमें इन नाजुक मसलों पर, इस चुप्पियों पर हम बात कर सकें, सवाल पूछ सकें, सच्चाई जान सकें। या हमें सच्चाई जानने के लिए रेडियो वाशिंगटन चलाना पड़ेगा? ये उचित नहीं, देश के स्वाभिमान के खिलाफ। अमेरिका व्यापार बढ़ा रहा है, अमेरिका दोनों को युद्ध विराम करा रहा है, सारी घोषणाएं वही कर रहा है। और भारत जैसे सार्वभौमिकता, संप्रभुता का देश वहां से व्याख्यान सुन रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला शिमला समझौते के अधीन कभी वार्ता होगी तो होगी, इसके अलावा और नहीं।